ओम। हर कोई आजकल तनावग्रस्त है, अशांत है, मन उसके नियंत्रण में नहीं है, मन का संयम नहीं है। ये सब बात सुनने में आश्चर्य लगता है। अगर आप योग की तरफ जाते हैं और इन सारी बातों को आप जानना चाहते हैं तो कैसे संभव है? तो आप योग के जब चक्रों में आप स्टेप्स के ऊपर बढ़ेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। तो आसन जो है स्थिरता प्राप्त करती है, तो स्थिर शरीर के साथ मन भी शांत होता है। तो लोगों ने आसन का अभ्यास किया पर स्थिरता प्राप्त नहीं की, और इसी स्थिरता को आगे बढ़ाने का नाम ध्यान है। तो पतंजलि जी ऋषि का 2 सूत्र हमेशा याद रखें। स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर का मतलब क्या? सीना ऐसे चौड़ा होना चाहिए, कंधा ऐसे होना चाहिए। ये स्थिरता नहीं है। ये स्थिरता के साथ आप इस देर तक, बहुत देर तक ऐसे नहीं बैठे रह सकते। आपको शिथिल का मतलब कि आपका उद्देश्य जो है ये शरीर सीधा भी हो, तनावग्रस्त नहीं हो, और आप शांत होकर लंबे समय तक की यात्रा कर सके। इसको आप शिथिलता कहते हैं। शिथिल होकर आप लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के समय क्या है? एक पद्मासन का परिचय करते हैं। पद्मासन क्या करता है? प्रत्याहार के लिए सबसे उत्तम आसनों में से एक आसन है पद्मासन। पद्मासन से क्या होता है कि हमारा शरीर स्थिर होता है और हम शिथिल रहते हुए भी करते हैं प्रयास। पद्मासन कम से कम आप जो है अपनी उम्र जितनी है उतनी देर तो अवश्य करें। दूसरा, 45 मिनट के ऊपर जब पद्मासन में बैठना शुरू करेंगे तो ध्यान की अनुभूतियाँ होंगी, और 3 घंटे 36 मिनट तक जाएंगे तो अनुभूतियाँ काफ़ी विस्तार का रूप ले लेगी। लेकिन ये साधना धीरे धीरे नहीं करनी चाहिए। एक दिन किसी के प्रयास में नहीं गए। पद्मासन करने के लिए क्या करना? आप कोई भी पैर लेके कर सकते हैं। ये तो आपकी सुविधा अनुसार होना चाहिए। तो सबसे पहले स्थिर बैठे, उसके बाद जैसे मैं बायां पैर को यहाँ पर ऐसे ले रहा हूँ, फिर दायां पैर को ऐसे स्थिर करके मैंने बैठ गया, तो ये पद्मासन हो गया। और इसमें आप जितनी देर बैठे उतनी देर आपके ध्यान की अवस्था का एक उत्तम आसन है। तो पद्मासन करने से प्राणायाम भी सिद्ध होगा, प्रत्याहार का भी होगा, क्योंकि इसमें उदर के साथ साथ श्वसन के तंत्रों में कहीं भी दबाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। साथ ही साथ उदर की जो है गहराई होगी। तो पद्मासन में आप इस तरह से बैठ सकते हैं ताकि प्राणायाम आपका सिद्ध हो और ध्यान की अवस्था तक पहुँचे, प्रत्याहार कर सके। और ये सब चीज़ आपके लिए पद्मासन उपयुक्त हो। तो पद्मासन के लिए केवल ध्यान रखना है कि ये देखिए, मैं दोनों तरफ को करीब से दिखा रहा हूँ कि ये घुटना ज़मीन में सटे। अगर ज़मीन में नहीं सटता तो फिर आपको यहाँ पर तौलिया रखना होगा, नहीं तो इस तरह से देखिए मैंने एक रख दिया ताकि ये दोनों बराबर में हो जाए। जिनके सटते हैं वो बहुत उत्तम क्वालिटी का उनका पद्मासन होगा। और इधर भी देखिए, ये भी घुटना मैं बार बार दिखा रहा हूँ, तो ये घुटना और ये घुटना दोनों जमीन पे सटे हुए हों तो पद्मासन उच्च कोटि का है। दूसरा देखिए, नाभि के आसपास आपको इस केंद्र में अगर पैर की एड़ी सटी हुई जाती है तो आप सोचिए पद्मासन काफ़ी ऊंचा अवस्था में है। पद्मासन के लिए इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। पद्मासन से पेट के रोग, समस्त रोग ठीक हो जाएंगे। आपकी जो कुंडली जागरण कर रहे हैं, मूलाधार से सहस्रार की यात्रा स्वतः होने लगी। ये है पद्मासन की विशेषता। तो हम पद्मासन यहाँ 1 मिनट आंख बंद करके आपको ज्ञान मुद्रा में दिखा दे रहे हैं।
और एक टेक्निक बता देते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि हमारा और ज़्यादा मन शांत हो, तो सांस की आने की जाने की, यहाँ से सांस अंदर प्रवेश करे, जब यहाँ से बाहर निकाले तो आप जैसे यहाँ से सांस अंदर प्रवेश करें तो आप 10 बोलिए, फिर बाहर आ जाइए, फिर 9 बोलिए। ऐसा अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा मन शांत होगा। अब मैं बोल के अभ्यास कर देता हूँ ताकि लोग समझ पाए। 5 4 3 2 1। तो ध्यान का अभ्यास पद्मासन में कैसे करें, इसको मैंने बताया। आप इसको जन जन तक फैलाइए। धन्यवाद। हरि ओम। ओम शांति।